हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 10 मैथ सीरीज। पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मान लेंगे कि √5 रेशनल है। सो लेट अस एज्यूम the contrary that √5 is rational। हम √5 को रेशनल मान लेते हैं। सो अगर √5 को हम रेशनल मानते हैं तो इसे हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर co-prime integers। Co-prime integers। Co-prime integer मीन्स p और q के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम q को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सो ये होगा √5q इक्वल p। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा √5q होल स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट √5 का स्क्वायर होगा 5 एंड q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, इधर p स्क्वायर। सो हम देख सकते हैं 5 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। दैट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल by 5. Therefore, according to theorem 1.2, p is also divisible by 5. p is also divisible by 5. So p अगर 5 से डिविजिबल होगा that means 5 p का भी एक फैक्टर होगा। So 5 into some integer will be equal to p। अगर हम 5 का साथ कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमको p मिलेगा। सो हम मान लेते हैं लेट p इक्वल 5c where c is an integer, where c is an integer। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल 5c इन इक्वेशन 1, हम p इक्वल 5c इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे। सो हमें मिलेगा 5q स्क्वायर इक्वल 5c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 5q स्क्वायर इक्वल 5 5 जा 25 and c square will be c square only। Okay, next 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। so q square equal 5c square। so हम देख सकते हैं 5 जो है वो q square का फैक्टर है। that means q square is divisible by 5। q square is divisible by 5। therefore according to theorem 1.2, q is also divisible by 5।
सो P और Q दोनों 5 से डिविजिबल है, डेट मीन्स P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, तो हम लिख सकते हैं P and Q both having common factor 5। P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, पर हमने P और Q को कोप्राइम इंटीजर माना था, डेट मीन्स वो लोगों के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो ये कंट्राडिक्शन है। सो बट this contradict the fact that P and Q are coprime सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये हम लोग का गलत एजम्पशन के लिए आया है। सो हम लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our wrong assumption therefore root 5 is irrational। सो हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग था, रूट 5 इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। सो हम मान लेते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल है। लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी that 3 plus 2 root 5 is rational। सो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोप्राइम इंटीजर्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, P अपॉन Q माइनस 3। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे, Q और 1 के एलसीएम Q ही होगा, सो डिनोमिनेटर में आएगा Q, न्यूमरेटर में होगा P माइनस 3Q। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड में आने से डिवाइड हो जाएगा, सो ये होगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q। नाउ सिंस P and Q are integers, P and Q are integers, therefore P minus 3Q upon 2Q is rational। क्योंकि P और Q इंटीजर्स है, सो P माइनस 3Q अपॉन 2Q रेशनल होगा। बट वी नो डेट, पर हमको पता है कि रूट 5 इरेशनल है, बट वी नो डेट रूट 5 इज इरेशनल।
सो √5 इरेशनल है पर ये रेशनल है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बट वी नो that √5 is irrational, so this contradiction is arisen, so this contradiction ये contradiction है, so this contradiction has arisen because of our wrong assumption. सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये हम लोग का गलत एजम्पशन के लिए आया है, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 + 2√5 is irrational. Hence proved. Next question is prove that the following are irrationals. हमें दिए गए नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है. सो फर्स्ट इज 1/√2. सो मान लेते हैं कि 1/√2 रेशनल है. लेट अस एज्यूम the contrary, that 1/√2 is rational. So 1/√2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q को प्राइम इंटीजर्स है. Q आर को प्राइम इंटीजर्स. नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये होगा Q इक्वल P√2. नेक्स्ट हम P को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये होगा Q/P इक्वल √2. नाउ सिंस P and Q are integers, therefore Q/P is rational. क्योंकि P और Q इंटीजर्स है, सो Q/P रेशनल होगा. बट वी नो that √2 is irrational. पर हमको पता है कि √2 इरेशनल है, सो √2 इरेशनल है पर ये रेशनल है, सो ये नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, therefore 1/√2 is irrational. Next is 7√5. So first of all 7√5 को हम रेशनल मान लेते हैं. Let us assume the contrary, that 7√5 is rational. सो अगर 7√5 रेशनल है तो इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integers. P and Q are co-prime integers.
ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाने से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा p अपॉन 7q। Now, since p and q are integers, since p and q, since p and q are integers, therefore p upon 7q is rational। क्योंकि p और q इंटीजर है, सो p अपॉन 7q रेशनल होगा। पर हमको पता है कि √5 इरेशनल है, बट वी नो दैट √5 is irrational। सो √5 इरेशनल है पर ये रेशनल है, सो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption therefore 7 √5 is irrational, hence proved। लास्ट नंबर इज 6 प्लस √2। हमें 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो मान लेते हैं कि 6 प्लस √2 रेशनल है। लेट अस एज्यूम द कंटेनर इज that 6 plus √2 is rational। सो 6 प्लस √2 को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये होगा √2 इक्वल p अपॉन q माइनस 6। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे। सो q और 1 का एलसीएम q ही होगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा q, न्यूमरेटर में होगा p माइनस 6q। अभी सिंस p and q are integers, p and q are integers, therefore p minus 6q upon q is rational। But we know that √2 is irrational। पर हमको पता है कि √2 इरेशनल है। सो √2 इरेशनल है पर ये पार्ट रेशनल है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, therefore 6 plus √2 is irrational।
Hence proved. नेक्स्ट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ रूल्स जानना होगा, जैसे रेशनल प्लस रेशनल इक्वल रेशनल, रेशनल इनटू रेशनल इक्वल रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल इरेशनल, एंड नॉन जीरो रेशनल इनटू इरेशनल इक्वल इरेशनल. So our question is, the product of a non-zero rational and an irrational number is always irrational. So इसका ऑप्शन ए हो जाएगा. Next is √5 plus √3 plus 2 is a natural number, a rational number, an integer और an irrational number. हमें पता है कि irrational plus rational हमेशा irrational number होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. पहले एजर्शन को चेक करते हैं, फिर रीजन को चेक करेंगे. एजर्शन दिया है √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर. √2 इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है, और हमें पता है कि इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल नंबर होता है. सो एजर्शन ट्रू है. नेक्स्ट रीजन को चेक करते हैं. इफ p and q are prime positive integer, then √p plus √q is an irrational number. सो रीजन भी ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं both assertion A and reason are true, and reason R is the correct explanation for assertion A. Next assertion दिया है root A is an irrational number when A is a prime number. Reason है square root of any prime number is an irrational number. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है. So both assertion and reason are true. Both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation for A. Next question is √2, √3, √5, √6, √7, √8 and √10 are all irrationals. Which pair among them is like irrationals? ये सारे नंबर्स जो है ये इरेशनल्स है, और हमें बताना है इन पेयर में से कौन से नंबर लाइक इरेशनल्स है. लाइक इरेशनल मींस इरेशनल नंबर्स विथ सेम इरेशनल पार्ट. सो हम चेक करते हैं. √3 इक्वल √3 होगा, √6 इक्वल √2 इंटू 3 होगा. इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो हम बाहर नहीं ले सकते कोई भी नंबर को. नेक्स्ट √8, इसको हम √2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो ये होगा 2√2. नेक्स्ट √10 इक्वल √2 इंटू 5, इसमें भी पेयर नहीं बन रहा है. नेक्स्ट √2 √7. सो हम देख सकते हैं कि √8 और √2 दोनों का इरेशनल पार्ट सेम है. जैसे √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, एंड √2 ही है, तो दोनों का जो इरेशनल पार्ट है √2 ये सेम है, तो √2 एंड √8 लाइक इरेशनल्स है. सो हम कह सकते हैं
root 2 and root 8 have same irrational part, therefore root 2 and root 8 are like irrationals. So with this, we have completed our last exercise of real numbers. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you students for watching.